आईएमएफ के तर्जुमान ने कहा कि जब तक आप दोस्ताना ममालिक से जो है वो क्लियरेंस नहीं लेते कि वो आपको जो है वो कर्जा देंगे। हम ये दावे करते रहे कि हमें पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो है कोजिक ने बाकायदा तौर पे कह दिया कि अभी तक आपकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल रही। एक तो ये है कि वो कब तक मिलेगी, ये हकीकत इसकी क्या है, और दूसरा 30 जून तक तो आपने सिचुएशन वाजे कर दी कि ये हमारे पास सिचुएशन है, तो आगे जो खतरे की घंटी बज रही है, महंगाई कहाँ तक जाएगी और हुकूमत बजट किस सिचुएशन में पेश करने जा रही है, तो इसका मतलब वो बात दुरुस्त है जो मिफ्ता इस्माइल साहब और बाकी जो तजियाकार ये दावे कर रहे हैं कि ख़तरनाक सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता। आपने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखे हैं। पहले ये कि आपने दोस्त ममालिक से एक प्रोग्राम बनाया कि सऊदी अरेबिया $2 अरब, यूएई $1 अरब, चाइना की रीफाइनेंसिंग $2 अरब और बाकी $3 अरब मल्टीलैटरल्स और कमर्शियल से लेकर हम पूरा करेंगे, तो आईएमएफ का $6 अरब 30 जून तक पूरा होगा। आईएमएफ ये कह रहा है, और बीइंग ओवर केयरफुल, इधर मैं आईएमएफ को थोड़ा सा, this is how I would put it to them, that they should now, I think, थोड़ा सा own up to the fact that this is an economy in ICU। इन्होंने ये 3 अरब सऊदी अरेबिया और यूएई से अरेंज कर दिया है, चाइना से पैसे आ गए हैं। अब अगर आईएमएफ स्टैंप ऑफ अप्रूवल दे देता पाकिस्तान को, तो शायद बाकी पैसे भी आ जाते। 30 जून तक तो ऐसे ही गुजरेगा, या अगर आईएमएफ हो जाता है तो कुछ ज्यादा आ जाएंगे, वरना जहां पे खड़े हैं इसके लगभग गुजरेगा। अब आपका दूसरा सवाल बड़ा कलीदी था कि फिर बजट में क्या होगा। देखिए, बजट में दो तरीके से चीजें चल सकती हैं। एक तो ऐसा बजट दें कि इस पे भी स्पेंड कर दें, एसओईज को भी पैसे दे दें, मरात इंडस्ट्री को भी दे दें, लोगों पर भी स्पेंड कर दें, एग्रीकल्चर पैकेज भी दे दें, बिजली का पैकेज भी दे दें। ये गलत बजट होगा। असल बजट वो होना चाहिए जो एंटी इन्फ्लेशनरी हो, ये बेहतरीन रिलीफ होगी। नंबर 2, बजट वो होना चाहिए जो लोगों को रोजगार के मौके खोलने के लिए इकोनॉमी को चलाए। और तीसरी चीज, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 350-60 अरब रुपए पे है, इसको बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो आप आइडियल बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बेस्ट बजट होना चाहिए, लेकिन हुकूमत इस पोजीशन में आपको नजर भी आ रही है? हुकूमत की कॉम्पिटेंस जो है उसको बिल्ड करना है। अगर उन्होंने ये डिलीवर करना, आप जरा इसमें ऐड कर लें, ऐड कर लीजिए इसमें। बहुत से लोगों को क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से सियासी वाबस्तगी वाले लोगों से इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आवाम थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। आप हमें ज़रा अगले 2-4 महीने का ज़रा बताइए कि आपके ख्याल में क्या होगा। इस वक्त डॉलर 300 पे है, आईएमएफ का रिव्यू हमारा पूरा नहीं हुआ, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उसमें से कुछ प्रॉमिसेस हो गए, कुछ हम अवेटेड हैं। इसकी क्या टाइमलाइन है सर? ये जो डिफ़ॉल्ट का डर है, कब तक क्या नहीं होगा तो वो डर रियलाइज हो सकता है? जरा जस्ट वॉक अस थ्रू द नेक्स्ट 3 or 4 months. Asad, I'm really glad you asked this question so that community को as a whole एक clear picture आ जाए as an independent professional। देखिए, होगा ये कि अगर आईएमएफ नहीं भी होता तो $3.7 अरब हमने वापस करना है। उसमें से कुछ रीफाइनेंस हो जाएगा, कुछ रीप्रोफाइल हो जाएगा, कुछ मल्टीलैटरल्स के नए लोन्स आ जाएंगे। जहां ज़रे मुबादला पे खड़े हैं, यहीं के करीब $4 अरब के करीब बगैर आईएमएफ के 30 जून खत्म हो जाएगा। अगर आईएमएफ हो जाएगा तो फ्लोज बेहतर हो जाएंगे, तो शायद रिजर्व जो है वो $6-7 अरब तक बिल्ड हो जाए। दिस इज हाउ द 30th जून विल प्ले आउट। उसके बाद एक बजट है। बजट बहुत रिस्पॉन्सिबल देना है। याद रखिए, ये पाकिस्तान अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट देने जा रहा है। खसारे बहुत बड़े हैं, फिस्कल का मालियाती खसारा बहुत बड़ा है, करंट अकाउंट का खसारा जो है अगले साल का बड़ा दिखाई दे रहा है अगर एक्सपेंशनरी बजट होता है। और तीसरी बात यह है कि ये बजट इन कंसल्टेशन विद द आईएमएफ देना चाहिए, इसलिए कि अगर आप 30 जून तक नहीं भी करते, another program awaits you as the new government comes in।